इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 23 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यदि आप किसी मानचित्र में कोई जगह दिखाना चाहते हैं तो उस जगह का नाम लिखना सही होगा या संकेत देना और क्यों? देखिए, यहाँ जगह से मतलब हम ले रहे हैं किसी शहर का नाम, किसी स्थान का नाम, तो उसी के हिसाब से हम ये उत्तर देंगे। मानचित्र में किसी जगह को दिखाने के लिए उस जगह का नाम लिखना ज़्यादा सही होगा। अगर आप किसी स्थान की बात कर रहे हैं, किसी शहर की बात कर रहे हैं, किसी देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, इस तरह का स्थान अगर है, वो जगह इस तरह का स्थान अगर है तो उसका नाम लिखना ज़्यादा सही होगा। यदि नाम के साथ साथ उस जगह के लिए संकेत भी प्रयोग किया जाए तो मानचित्र में और स्पष्टता आती है। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए स्थानों को मानचित्र में दर्शाने के लिए ज़्यादातर किन चिन्हों का उपयोग होता है? देखिए, पर्वत के लिए ये इस तरह से एक काले रंग का त्रिभुज इस्तेमाल होता है सामान्यतः, और देश की राजधानी अगर हमें दिखानी होती है तो इस तरह का संकेत प्रयोग होता है। अगर हमें रेल मार्ग दिखाना होता है तो रेल मार्ग के लिए ये इस तरह का संकेत इस्तेमाल होता है। ठीक इसी तरह से नदी के लिए ये संकेत सही रहता है और जंगल के लिए इस तरह का संकेत दिखाया जाता है। हरे रंग के ये पेड़ जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। नक्शे की उत्तर दिशा को इस तरह से दिखाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है हमारा, नक्शे में नीचे लिखे स्थानों के विवरण को दिखाने के लिए ज़्यादातर किस रंग का उपयोग किया जाता है? देखिए, पर्वत के लिए काला रंग ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कोई पर्वत दिखाना है तो काले रंग से त्रिभुज बनाया जाता है। इसी तरह अब हाईलैंड मतलब इस ऊंची भूमि समझ लीजिए, तो ऊंची भूमि को दिखाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग होता है। पानी के लिए नीला रंग इस्तेमाल होता है, वहीं वनस्पति के लिए हरा रंग इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है हमारा, नक्शे के नीचे लिखे रंगों का उपयोग ज़्यादातर किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है? यहाँ सफ़ेद रंग ज़्यादातर बर्फ़ को दर्शाने के लिए किया जाता है, वहीं काला रंग पर्वतों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हम अपने 5वें प्रश्न को। नीचे दिए गए नक्शे में एक क्षेत्र को दर्शाया गया है। नक्शे में तीर 2 से किस भाग को दिखाया गया है? तो तीर 2 है, ये यहाँ पर तीर 2 है, तो ये झील को दर्शा रहा है। झील जो होती है वो इस तरह से, उसमें नदी का जल आता रहता है और या फिर कहीं वो पहाड़ियों के बीच में एक गहरा गड्ढा होता है और उसमें पानी भर जाता है और वो समुद्र से उसका संपर्क नहीं रहता है। तो इस तरह की आकृति यहाँ पर ये बन रही है, ये झील है। अब देखते हैं हम अपने छठे प्रश्न को। दिए गए मानचित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये मानचित्र है, पहले आप इस मानचित्र में थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। ये घर है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, इसमें यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, ये वाला एयरपोर्ट है। इसके बाद हॉस्पिटल ये यहाँ पर बना हुआ है और रोड ये इस तरह का, ये जो है ये रोड है और ये पार्क है। ये जो है ये पेड़ खड़े हैं, ये पार्क है। अब हमें करना क्या है, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो इस नक्शे पर पूछे गए हैं। सबसे पहले, स्कूल से अस्पताल किस दिशा में स्थित है? देखिए, इसमें ये 4 दिशाएं दी गई हैं। पूरब, ये पूरब है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर पूरब। ये है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, ये भी दिशाएं हैं। ये अलग से 4 दिशाएं हैं जो इनके बीच में हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, स्कूल से अस्पताल किस दिशा में स्थित है? स्कूल से अस्पताल, इसमें यहाँ चित्र में 2 स्कूल दिखाए गए हैं। तो हमने स्कूल से, इस वाले स्कूल से अगर अस्पताल को देखते हैं तो ये उत्तर पूरब दिशा में आ रहा है, और अगर हम इस स्कूल से अस्पताल को देखते हैं तो ये लगभग पूर्व दिशा में आ रहा है। तो आप इसमें उत्तर पूरब लिख दीजिए या फिर पूर्व दिशा में लिख दीजिए। आगे देखते हैं, अस्पताल से रामगढ़ किस दिशा में स्थित है? तो अस्पताल से रामगढ़ लगभग दक्षिण दिशा में स्थित है। अस्पताल से गंगागंज किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा, ये है उत्तर पश्चिम। आगे, लाल बाग से तालाब किस दिशा में स्थित है? देखिए, इसमें तालाब तो नहीं दिखाया गया है, इसमें ये एक
लेक लिखा है, यहाँ पर लेक मतलब झील होती है, तो ये ही तालाब, इसको ही तालाब इन्होंने माना है। तो इसी पर ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा, लाल बाग से तालाब किस दिशा में स्थित है? तो लाल बाग से तालाब उत्तर दिशा में, लगभग उत्तर दिशा में आ रहा है। लाल बाग से एयरपोर्ट किस दिशा में स्थित है? तो लाल बाग से एयरपोर्ट उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, उस्मानपुर से पार्क और अस्पताल कौन सी दिशा में स्थित है? तो अस्पताल से, उस्मानपुर से पार्क और अस्पताल ये दोनों लगभग पूर्व दिशा में स्थित हैं। लाल बाग और रामगढ़ के बीच में क्या आता है? तो अपने अगले प्रश्न की तरफ, लाल बाग और रामगढ़ के बीच में क्या आता है? लाल बाग और रामगढ़, चित्र में देखते हैं पहले इसको। लाल बाग और रामगढ़, ये है लाल बाग और ये है रामगढ़। तो इनके बीच में एक तो ये स्कूल है और इधर ये पार्क है। तो स्कूल और पार्क ये दोनों लाल बाग और रामगढ़ के बीच में आते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, स्कूल और पार्क और स्कूल। ये यहाँ पर अस्पताल गलत लिखा है, यहाँ पर आप स्कूल लिखेंगे। पार्क और स्कूल इनके बीच में आते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को उस्मानपुर से अस्पताल जाना हो, उस्मानपुर से अस्पताल जाना हो तो उसके रास्ते में क्या क्या आएगा और किस ओर आएगा? देखिए, जब आप उस्मानपुर से अस्पताल की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर हमने दो दिशाओं के माना है, एक तरफ दाईं ओर और एक तरफ बाईं ओर। तो दाईं ओर तो आएंगे, स्कूल आएगा, लाल बाग आएगा, फिर आगे एक और स्कूल है, फिर रामगढ़ आ जाएगा, और पार्क जो है वो बाईं ओर आएगा। जब आप उस्मानपुर से अस्पताल की तरफ चलते हैं तो ये इस तरह से दाईं ओर ये स्थान आएंगे और बाईं ओर ये स्थान आएंगे। अब इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 23 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।